तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल भाई अपनी दुकान बेच रहे हैं। क्या? हाँ, वो कह रहे थे ना कि शर्मा डेयरी जाएंगे दुकान की डील फाइनल करने। हाँ तो चलो शर्मा डेयरी चलते हैं, चलो। लेकिन दादाजी हमें शर्मा डेयरी का एड्रेस नहीं पता है। यहाँ पास में 2 शर्मा डेयरी दिखा रहा है। ये वाली तो बंद है। मतलब अब्दुल भाई पक्का वो दूसरी शर्मा डेयरी पर गए होंगे। शर्मा जी 20 लाख की दुकान है, 12 लाख के ऊपर कुछ तो दीजिए। नहीं भाई 12 लाख ही दे सकता हूँ। सौदा मंजूर हो तो बोलो, टोकन दे दूं। ठीक है, लेकिन शर्मा जी आपने दुकान देखी नहीं, फिर भी आप डील फाइनल कर रहे हो। स्क्वायर फीट भाई ने मुझे फोटो दिखा दिया, लोकेशन और दुकान दोनों मुझे पसंद है। ठीक है, मंजूर है 12 लाख। ठीक है, तो मैं टोकन लेके आता हूँ। देखा अब्दुल भाई, मैंने पहले ही बोला था कि 12 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा रुक जाते ना तो इससे बड़ा ग्राहक मिल जाता। 12 तो 12 सही। अब्दुल भाई 51,000। बाकी के जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन। अब्दुल! चाचा जी आप? हिम्मत कैसे हुई तेरी दुकान बेचने की? अरे बाप रे, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ये कौन है? ये हमारे चाचा जी है। चाचा जी जब दुकान उसकी है तो उसकी मर्जी, वो बेचे ना बेचे। तुम्हें किसने बोला दुकान अब्दुल की है? अब्दुल ने ही बताया कि उसी की दुकान है। चाचा जी जब दुकान अब्दुल की है तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? क्योंकि वो दुकान अब्दुल की नहीं मेरी है। क्या? हाँ, मैंने अब्दुल को दुकान सिर्फ चलाने के लिए दी थी, और अब तू दुकान बेच रहा है। चाचा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप, जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन। तू दुकान नहीं बेच सकता। क्या स्क्वायर फीट भाई, क्या लफड़े वाली प्रॉपर्टी लेके आ गए? ए भाई, क्या लफड़े वाला प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बोला ना ये दुकान मेरी है। देख भाई, अगर तूने ये दुकान अब्दुल से खरीदी तो तेरे पैसे फंसेंगे, बाकी तेरी मर्जी, समझा? चलो बच्चों, तू सोसाइटी आ, फिर बात करता हूँ। लगता नहीं ये लोग मुझे दुकान बेचने देंगे। और ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अभी समझा, ये लोग एयरपोर्ट से बात सुन रहे थे मेरी। बच्चों, मैं क्या कहता हूँ, हमें कुछ भी करके अब्दुल को रोकना पड़ेगा। सबको बताना पड़ेगा कि अब्दुल दुकान बेच रहा है। कमाल है, अब्दुल को क्या हो क्या गया है? कहाँ रह गया है ये? माधवी, ओ माधवी! काय झालं? अरे तुमने सुना माधवी? अपना अब्दुल उसकी दुकान बेच रहा है। क्या कुछ भी बोल रहे हैं? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? हाँ, मुझे टप्पू सेना और चाचा जी ने बताया। लेकिन उनको किसने बताया? उनको किसी ने बताया नहीं माधवी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। ते कसं? ते असं माधवी कि अब्दुल अपनी दुकान का सौदा करने ही वाला था कि ऐन मौके पे चाचा जी और टप्पू सेना वहां पहुंचे और उन्होंने होने वाले सौदे को रोक दिया। अरे देवा, मतलब अब्दुल भाई आज के आज ही दुकान बेचने जा रहे थे? बोल ना। परमेश्वरा, कल जन्माष्टमी है, इतना शुभ दिन है, और आज ऐसी बुरी खबर मिल रही है। कमाल है। नहीं तो क्या है? लेकिन अब्दुल भाई दुकान क्यों बेच रहे हैं? वही तो पता नहीं चल रहा है अंजलि। आपने टप्पू सेना से पूछा नहीं कि अब्दुल भाई दुकान क्यों बेच रहे हैं? अरे पूछा था अंजलि, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है। अरे
ये अब्दुल भाई को अचानक क्या हो गया है? दुकान बेचने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? वही तो समझ नहीं आ रहा है अंजलि कि उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तो फिर अचानक से दुकान बेचने का फैसला उसने क्यों लिया, ये पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है कि अपनी उधारी चुकाने के लिए वो दुकान बेच रहा हो। मतलब अब्दुल भाई हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? नहीं नहीं रोशन डार्लिंग, तू बहुत इमोशनल ना हो। और हम अब्दुल को कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात दुकान की, तो वो तो हमें उसे बेचने नहीं देंगे। और जो उसे खरीदने की कोशिश करेगा ना, मैं उन्हें छड्डांगा नहीं। अरे सो छड्डांगा नहीं। पहले फाइंड आउट तो कर कि अब्दुल भाई दुकान किसको बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। सुनिए, ये भी करेक्ट है। हम श्योर हंस उनकी कोई बड़ी मजबूरी होगी, इसलिए वो बिना बताए जल्दी से दुकान बेच रहे थे। सही बात है, और दुकान खाली करने के चक्कर में सारा सामान 50% डिस्काउंट पे बेच रहा था। और इसीलिए वो हमसे झूठ पे झूठ बोल रहे थे। तभी वो बेचारा इतना दिनों से खोया और मायूस लग रहा था। हाँ, वो जब से गांव से आए थे ना, तब से वो बहुत दुखी है। अय्यर, कुछ तो मजबूरी होगी उनकी, जिस वजह से वो अचानक से गायब हो गए थे। यस बबीता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अय्यर, कैसे भी करके हो, हमें उनकी मजबूरी के बारे में पता करना पड़ेगा और उनकी दुकान बेचने से उनको रोकना पड़ेगा। डोंट वरी बबीता, एक किसी भी कीमत पर अब्दुल को दुकान बेचने नहीं देगा। भिड़े। हाँ पोपटलाल, हाँ बोलो। किधर है अब्दुल, और वो दुकान क्यों बेच रहा है? चल क्या रहा है ये सोसाइटी में? अरे कोई एक सवाल पूछना भाई, तीन सवाल एक साथ पूछ रहे हो। 3 ऑप्शन दिए तुझे, किसी भी एक का जवाब दे। तीनों में से मेरे पास किसी का भी जवाब नहीं है। अरे कैसा शिक्षक है तू, तेरे पास जवाब नहीं है? शिक्षक हूं इसलिए जवाब नहीं है, क्योंकि शिक्षक सवाल पूछता है और विद्यार्थी जवाब देता है। कल मिल गया जवाब? तुझसे बात करके कोई फायदा ही नहीं। ओके। माधवी भाभी, अरे उसको क्यों बुला रहे हो, उसको भी नहीं पता। उनके पास मेरे सवाल का जवाब होगा। माधवी भाभी, अरे पोपट भाजी, बोला। एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी? थैंक यू। देखा, ये क्या सवाल था? अच्छा, अब तू मुझे बता कि तू ये अफवाह क्यों फैला रहा है कि अब्दुल अपनी दुकान बेच के जा रहा है? पोपटलाल, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, मुझे टप्पू सेना ने बताया। अच्छा, टप्पू सेना मजाक कर रही है तेरे साथ? उनके साथ चाचा जी भी थे। तो मजाक नहीं कर रही है तेरे साथ? हाँ। और वो क्यों दुकान बेच के जा रहा है वो तुझे नहीं पता? नहीं ना। समझ गया। क्या? कि अब्दुल अपनी दुकान बेच के क्यों जा रहा है? आपको पता है पोपट भाजी? अरे तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? बताओ ना किस वजह से बेच के जा रहा है। तेरी वजह से। ओहो, क्या होगा वो माला क्या माहित? मेरी वजह से मतलब? अरे तू कितने काम करवाता है अब्दुल से? सुबह सुबह टंकी में पानी चालू करना, सोसाइटी में सबके घर पे जाकर नोटिस देना, सोसाइटी के बाकी सारे काम करना, और माधवी भाभी यहाँ तक के रसीद, सोसाइटी की कोई भी रसीद होती है वो कहाँ रखी है वो भीड़े को याद नहीं होता है, वो अब्दुल को याद होता है। अरे तुझसे तंग आके वो अपनी दुकान बेच के जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? सही बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अब्दुल को बुला के पूछ, सब पता चल जाएगा। ये तुम्हें अब्दुल ने बताया? नहीं, अंदाजा है मेरा। काई मिलना हाथ में घेऊन जा, अंदाजा पे खेल रहा है ये। पोपट भाजी। और अब्दुल जो सारे काम करता है ना, वो अपनी मर्जी से करता है, क्योंकि वो गोकुलधाम सोसाइटी को अपना परिवार समझता है। परिवार का कोई सदस्य परिवार छोड़ के अगर जा रहा है तो परिवार के सेक्रेटरी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि सबको बुला के सबके सामने उसे पूछना चाहिए कि भाई अब्दुल तू क्यों दुकान बेचकर जा रहा है? नहीं, ये बात सही है, मैं सबके सामने उसको बुला के पूछता हूँ। हाँ, तू जगह और टाइम फिक्स करके मुझे बता दे। ओके, ठीक है। परमेश्वरा, अगर टप्पू सेना नहीं होती ना तो आज अब्दुल भाई दुकान का सौदा कर चुके होते, नहीं? और हमें पता ही नहीं चलता। कमाल है भाई। पता नहीं चलने से याद आया, जेठाल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको फोन करके बताना पड़ेगा सब। हाँ बोल बेटा, अभी क्या टेंशन हो गया?
तुम्हें कैसे पता चला मैंने टेंशन वाली खबर देने के लिए फोन किया है? अरे भाई टेंशन वाली खबर देना तेरी बॉबी है ना? काय आहे? बॉबी बॉबी म्हणजे? अरे काय शिक्षक हूं एवढा नाही माहित. बॉबी म्हणजे तेरा पसंदीदा काम. अरे ते हॉबी असतं रे. अच्छा तो बॉबी ती डिंपल होती काका. ये मला माहिती है रे. अभी वो सब छोड़ो, मैं जो टेंशन वाली बात बोल रहा हूँ ना वो सुनो. नहीं नहीं मत बता भाई, मुझे पता है. तुम्हें पता है? तुम्हें किसने पता है? अरे बताएगा कौन? ये तो झक जाए रे. ये बात जग जहर हो गई. अरे भाई झकझर तो होगी ना, हर बार तो बोलते रहता है अरे भाई सोसाइटी के पास फंड नहीं है, इस बार त्योहार में हम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते. अरे खर्चे की बात कौन कर रहा है जेठालाल? अच्छा मतलब सोसाइटी के पास फंड है? जेठालाल तुम फंड की बात छोड़ो और मैं जो टेंशन वाली बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनो. अच्छा सुनाओ. अच्छा एक मिनट, हमारे आजू बाजू में टेबल कुर्सी सोफा ऐसा कुछ है? हाँ है. क्यों, क्या हुआ? क्या है ना जेठालाल, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो बहुत टेंशन वाली है. तो हो सकता है वो बात सुनने के बाद तुम्हें शॉक लग जाए और तुम अपना संतुलन खो बैठो और गिर जाओ. तो गिरते हो तो तुम्हें सोफा टेबल कुछ लग ना जाए, इसलिए अगर वहां पे है तो वो साइड में कर दो. अरे बाप रे, अभी तो यार बिना खबर सुने ही मुझे टेंशन हो रहा है. जल्दी बता क्या 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 टेंशन वाली बात है भाई? बात दरअसल ये जेठालाल के हमारा अब्दुल है ना. क्या हुआ अब्दुल को? नहीं उसे कुछ हुआ नहीं है, वो अपनी दुकान बेच रहा है भाई. क्या? क्यों? किसे बेच रहा है? पता नहीं. क्यों? नहीं बोला ना पता नहीं. अब क्यों पता नहीं है? तुम दोनों तो रोज सुबह साथ में उठने वालों में से हो. क्या? अरे रोज सुबह सोसाइटी की टंकी में दोनों मिलकर साथ में पानी चढ़ाते हो ना? अरे पानी चढ़ाना मतलब मोटर चालू करना होता है, टंकी का नल चालू करना होता है. हम दोनों मिलकर ऐसे बकेट भर भर के टंकी में पानी नहीं डालते. अरे मेरा मतलब है सोसाइटी के काम से या किसी और काम से तुम दोनों का तो रोज का मिलना जुलना है, और तुझे कैसे पता नहीं? अरे मुझे क्या, किसी को नहीं पता. ये बात उसने किसी को नहीं बताई, सबसे छुपाई. अरे वो तो चुपचाप अपनी दुकान का सौदा करने पहुंच भी गया था. वो तो अच्छा हुआ कि चाचा जी और टप्पू सेना वहां पे पहुंचे और दुकान का सौदा होने से रोक दिया. अरे वाह सरस सरस. तो अभी टेंशन वाली बात क्या है? अरे टेंशन वाली बात ये है जेठालाल कि अभी पता कैसे करे कि अब्दुल को ऐसा क्या टेंशन है जिसकी वजह से वो अपनी दुकान बेच रहा है. तू एक काम कर, तू आज अर्जेंट सोसाइटी की मीटिंग बुला मेरे घर पे. हमारे घर पे क्यों? बापूजी के सामने अब्दुल सब कुछ सच सच बता देगा. हाँ ये सही. और मैं भी मीटिंग शुरू होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा. नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम छोड़ के मत आओ जेठालाल. अरे भाई मेरा काम खत्म हो गया है. तो अभी तक निकले क्यों नहीं? अरे भाई मेरा काम अब भी खत्म हुआ, कमरे में सामान लेने ही आया कि तेरा फोन आ गया, मैं बस निकल ही रहा हूँ. हाँ ठीक है, फिर मीटिंग में टाइम पे पहुंच जाना. हाँ. चाचा जी अब्दुल का फोन नहीं लग रहा है. तूने अब्दुल को बोला तो है ना यहाँ आने के लिए? हाँ बोला था चाचा जी. अरे तो अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया बापूजी, आ गया. मैं आ गया. हाँ अच्छा ठीक. और मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा था, मैं अब्दुल के बारे में बोल रहा था कि वो अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अब्दुल नहीं आया अभी तक? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया. चाचा जी कहीं डर के मारे वो इतने आई ना तो? हो सकता है वो अपने घर चले गए हो. अरे भिड़े, तूने अब्दुल को ऐसा बोला था कि सोसाइटी मीटिंग है? हाँ बोलना तो पड़ेगा ना. अरे फिर तो छोटी की बात बराबर है, वो डर के मारे आएगा ही नहीं. ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भाई. अच्छा तो क्या बोल के बुलाना चाहिए था उसे? सब बोलना चाहिए था कि मुझे थोड़ा काम है, जरा आना तो. जेठालाल अगर मुझे उससे कुछ काम है तो मैं उसे अपने घर बुलाऊं, यहाँ क्यों बुलाऊं? हाँ ठीक है भाई, तो तू अपने घर पे बुलाता है, फिर जैसे वो आता उसको पकड़ के यहाँ ले आता है. बराबर ना आती भाई? सही बात है. अगर अब्दुल यहाँ आने से डर रहा है तो हम सब अब्दुल के घर चलते हैं. चलो. क्या
किसकी है? मीटिंग में बैग लेकर कौन आया है? बाबूजी बैग तो मैं बाहर गाँव से आया तो मैं लेके आया हूँ, मेरी बैग है ये। अच्छा, अरे तो बीच में क्यों रखी? साइड में बाबूजी, मैं साइड में रखता हूँ बस। सॉरी बस। अरे कहाँ चल रहा है? ये जगह पे है। हाँ बस मस्त देख लो। मस्त भाई, मतलब पार्क हो गया। चलो अब्दुल के घर चलो। बाबूजी एक मिनट मैं क्या कहता हूँ, तो एक बार फोन करके पूछ लेते हैं ना अब्दुल घर पे है क्या नहीं। बेटा मैंने उसको फोन लगाया था, उसको फोन लग नहीं रहा है। हाँ चलो चलो। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, एक और बार कोशिश करके देख लेते हैं, शायद इस बार फोन लग जाए। मैं करता हूँ। लग गया। हाँ बेटे भाई, कंपाउंड में हूँ, आ रहा हूँ। अब्दुल कंपाउंड में ही है, आ रहा है। या अल्लाह, जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था अभी उसी का सामना करना पड़ेगा। अपने गोकुंदा वालों को सच बताना ही पड़ेगा, पर ये लोग मुझे दुकान बेचने नहीं देंगे, और बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ। अरे आ गया अब्दुल, आ गया। आजा अब्दुल, आजा। अरे गया था तू अब्दुल। हाँ? अब्दुल भाई, क्या है ये? आप दुकान क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? हाँ अब्दुल भाई, आप ऐसे गुपचुप बिना किसी को बताए दुकान बेच रहे हैं? बताइए ना अब्दुल भाई, क्यों? बोलना अब्दुल, चुप क्यों है? क्यों बेच रहा है दुकान? हाँ, उधारी चुकाने के लिए बेच रहा है। या तुम्हारे धंधे में कोई नुकसान हुआ है? अब्दुल, तुम्हारे मन में जो भी है बोल दो, मन की बात मन में मत रखो। हाँ अब्दुल बेटा, साफ साफ बता, ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से तू दुकान बेच रहा है? बाबूजी मैं समझ गया अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? याद है कुछ वक्त पहले उसका एक दोस्त आया था, अफीन। हनीफ। हाँ सॉरी, हाँ हनीफ। तो उसके कहने पर अब्दुल दुकान बेच के विदेश जाकर नौकरी करने की सोच रहा था। गलती अब्दुल की नहीं है, मैं ही अब्दुल को उकसा रहा था बार बार कि चलो मेरे साथ विदेश नौकरी करने के लिए। हाँ करेक्ट है। अब्दुल तुम विदेश जा रहे हो? अरे बोल। अरे पुतले की तरह क्या खड़ा है अब्दुल बेटा? अरे बोल ना, कुछ बोल। हाँ बोलो। हाँ बोलिए ना अब्दुल भाई, क्या बात है? अब्दुल भाई, कम से कम अपनी बहनों को तो बताइए। हाँ अब्दुल भाई बोलिए ना, क्या बात है? अब्दुल भाई, हम सबको बहुत चिंता हो रही है। बोल ही रहे नहीं अब्दुल भाई। आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब विदेश नहीं जा रहा है? मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, इसलिए मैं दुकान बेच रहा हूँ। अरे तो दुकान क्यों बेच रहा है?
हमने तुझे बोला तो था कि भाई तुझे जितने पैसों की जरूरत है तू हमें बता, हम सब जमा करके तुझे दे देंगे। हाँ वो करेक्ट कह रहे पप्पू। वो कितनी रकम चाहिए तेनू? वो सानू 10 वो हम जमा करके दे देंगे। हाँ अब्दुल, जितने पैसे चाहिए हमसे ले ले, लेकिन बस दुकान मत बेच। हाँ। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से एहसान नहीं ले सकता। अरे ऐसा नहीं भाई, तू उधार समझ के ले ले, धीरे धीरे करके लौटा देना। हाँ बोल बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? बोला हाँ प्लीज अब्दुल भाई। अरे बोल भाई। 11 लाख 11 लाख 11 लाख 11 लाख 11 लाख। मुझे 11 लाख की जरूरत है। दोस्तों, चाचा जी ने अब्दुल के दुकान की डील तो कैंसिल करवा दी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब्दुल को एक साथ 11 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी है। कहीं अब्दुल जुए या सट्टे में पैसे तो नहीं हार गया, या फिर कोई पुरानी उधारी चुकानी हो, या धंधे में तगड़ा नुकसान हुआ। और 11 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है भाई, हम गोकुल धाम वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी रकम है। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम हम कैसे इकट्ठा करेंगे। और मान लो कि हमने जोड़ तोड़ के पैसे इकट्ठा कर भी लिए, तो क्या अब्दुल हमसे मदद लेगा? भाई मदद ली तो ठीक है, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया तो क्या अब्दुल की दुकान बच पाएगी? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे, लेकिन उनके जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं दुकान की डील कर चुका है, 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 दुकान की डील। ये देखिए 51,000 का टोकन, 51,000 का टोकन, 51,000 का टोकन, 51,000 का टोकन। मैं आप सबके साथ जन्माष्टमी का आखिरी त्योहार बनाते हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर चला जाऊं, को छोड़कर चला जाऊं, को छोड़कर चला जाऊं, को छोड़कर चला जाऊं, को छोड़कर चला जाऊं।